प्राय हम लोग बहानाबाजी करते हैं भगवान के भजन से। वो कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा सा दोहा है आचार्य जी कि राम नाम में आलसी भोजन में होशियार, और कबीरा यह मन बावरा समझे नहीं गवार। लोग समझते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, बच लिए भैया हैं। कहीं भंडारा चल रहा हो, नियम है कि यहाँ सीताराम सीताराम 1 घंटा करना पड़ेगा तभी भोजन मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भोजन कर लें और सीताराम ना करें भैया। चालाकी से निकल गए तो ऐसा लगता जैसे पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में आ गया। लेकिन ये चतुरता नहीं है। वास्तव में विद्वानों ने तो चतुरता का लक्षण ही कुछ अलग बनाया है। उन्होंने कहा भैया या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। चतुरता क्या है? गोस्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में लिख दिया, राम ही भजई ते चतुर नर। जो राम राम करता है वही चतुर है, बाकी अन्य लोगों को चतुर मत मान लेना। वो चाहे जितने चतुर हो, धोखा अपने साथ ही कर रहे हैं भैया। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भजन कब करेंगे? बोले देखो ये तो वही स्थिति है। भागवत के टीकाकारों ने बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर दिया है। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने गया, बड़ा पुण्य अवसर लगा था, ग्रहण का पर्व अवसर था। समुद्र में स्नान करने गया, बड़ा सुंदर मुहूर्त है, और जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचा, कपड़ा वगैरह निकाल दिया, और जैसे समुद्र में जाने लगा कि एक लहर जोर की हर 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 करते आई। अब बड़े जोर की आवाज करते आई, जो अंदर गया था सो बहुत तेजी से भाग करके बाहर आ गया, और बाहर आकर के बैठ गया, देख रहा था। जैसे मन में आए चलो एक डुबकी लगाऊं, कि तब तक दूसरी लहर, फिर मन में आए कि तीसरी लहर, चौथी लहर, लहर पर लहर आ रही है। लोग आ रहे हैं और लहरों में स्नान कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक महात्मा जी ने पूछा, भैया यहाँ क्यों बैठे हो? मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, यहाँ बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हो समुद्र की ओर। बोले महाराज बड़ा सुंदर पर्व लगा था, सोचा था चलूंगा समुद्र में स्नान करूंगा, लेकिन इन लहरों को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। सोच रहा हूं ये लहरें शांत हो जाती तब स्नान करता आराम से। महात्मा जी मुस्कुराए। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो महाराज जी? महात्मा जी बोले, ये लहरें कभी शांत होने वाली नहीं है। उसने कहा, कभी तो शांत होंगी। महात्मा जी बोले, तेरा जीवन शांत हो जाएगा, पर ये लहरें शांत होने वाली नहीं है। ये समुद्र की लहरें हैं। वैसे हमारे इस जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति रूपी लहरें बराबर उठती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। अगर पर्व में स्नान करना है तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। इन्हीं परिस्थितियों में गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है, तो इसी में सब की सुनते हुए भैया डुबकी लगाना पड़ेगा। अगर चाहो कि पूरी व्यवस्था बन जाए तब भजन करूंगा, तो व्यवस्था बनाते रहो, भजन तो नहीं हो पाएगा। व्यवस्था जरूर बनती जाएगी। इसलिए प्रेम के साथ भगवान का भजन करें। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्यायो नारायणो सदा। सारे शास्त्रों को मैंने विधिवत भली भांति देख लिया है, पढ़ लिया है। आलोड्य सर्व शास्त्राणि, और केवल देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, फिर विचार्यम च पुनः पुनः, बारंबार मैंने एक एक अक्षर पर, उन शास्त्रों के एक एक भाव पर, एक एक उनके तात्पर्य को मैंने विधिवत विचार लिया है, समझ लिया है। तो सबका सार तत्व क्या है? बोले सबका सार यही है कि ध्यायो नारायणो सदा, सदा सर्वदा भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, गुरु जी किस कामना के लिए किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए? तो सुखदेव बाबा ने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया है। परीक्षित देखो भैया, सबसे पहले तो ये जान लीजिए किन देवताओं की उपासना किस कामना के लिए करनी चाहिए, इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। कहते हैं जिन्हें निरोग होना है, रोग है शरीर में, निरोग होना चाहते हैं, या जिनको रोग नहीं है उन्हें रोग ना हो, तो बोले आरोग्यम भास्कराद इच्छेत।
सबसे पहले अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो सूर्योदय के साथ जरूर जग जाइए। हो सके तो सूर्योदय के साथ स्नान करके करना कुछ नहीं है, एक लोटा जल, बढ़िया तांबे का लोटा हो तो ज्यादा सुंदर है भैया। तांबे के लोटे में एक लोटा जल भर के उसी में लाल लाल फूल एक ठी डाल दो भैया, और प्रेम से सर के बराबर उठा करके बीच वाली अंगुली मोड़कर ऐसे मुद्रा बना करके आगे सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। यह सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाण अर्घो दिवाकरः। भगवान को ऐसे प्रेम से अर्घ दीजिए। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य काल में यही शिक्षा सबको दी जाती थी कि आरोग्यम भास्कराद इच्छेत मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्। आरोग्यता की कामना है तो सूर्य भगवान की उपासना करो, मोक्ष चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अगर ज्ञान की कामना है कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, मेरे अंदर ज्ञान का समावेश हो, तो फिर ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रजापति बन जाऊं, हमारे यहाँ वंश की वृद्धि हो, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हो, तो उसके लिए प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। घर में अन्न की कोई कमी ना हो, चकाचक अन्न भरा रहे भैया, उसके लिए मां अन्नपूर्णा की उपासना करनी चाहिए। हमारे खेतों में अनाज कम पैदा होता है, ज्यादा अनाज हो, उसके लिए मां अदिति की उपासना करनी चाहिए। हमारी बुद्धि तीव्र हो, तीक्ष्ण हो जाए, उसके लिए बोले उसके लिए मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। हमारे चेहरे पर तेज आ जाए, उसके लिए बोले मां गायत्री की उपासना करनी चाहिए। तेज गायत्री से मिलता। पितरों की प्रसन्नता के लिए आप लोग जानते हैं पितृ गायत्री और उनका नित्य तर्पण करना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार से सुंदर बुद्धि वर्धन के लिए, हमारी बुद्धि बहुत तेज हो जाए, बुद्धि का हमारे विकास हो जाए, उसके लिए गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके, जिसे रूप की कामना हो उसे अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए भैया। अनेक प्रकार की बातों को कह करके सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषम परम। कभी कभी मेरे मन को लगता है कि परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा होगा, सरकार संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं चाहते, जाहि न चाही या कबहु कुछ तुम सन सहज सने। गोस्वामी जी ने लिखा। तो परीक्षित जी ने भगवान से जरूर कहा होगा, सरकार जिसे कुछ नहीं चाहिए वो उसे किसकी उपासना करनी चाहिए। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा। जिसको अकामा माने जो निष्काम है, जिसके अंदर कोई कामना है ही नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को बला लिया। महाराज जी हमारे पूज्य श्री फक्कड़ बाबा कहा करते थे भैया, अपने सदुक्कड़ी भाषा में मस्ती भरे भाव में कहते थे कि जब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दिया इस जीवन को का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। वो अपने प्राय सदुक्कड़ी भरी भाषा में कहते रहते, बड़े मस्त से। पूरे जीवन में कभी अपने कमरे में ताला नहीं लगाया, कभी अंदर से साकल नहीं बंद, एक बैग चैन वाली बैग भी नहीं रखे, एक बोरे वाला झोरा रखते थे, उसी में अपना सर सामान। कभी वृंदावन जाना हो तो उसी में सर सामान लिए अपना भैया, लोटा सवटा लंगोटा उसी में रखे और लेकर के चलते। बड़े बड़े संतों में बड़ी प्रतिष्ठा थी महाराज जी की। दास को भी 6 साल उनके साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ भैया। खलवा मंदिर में रहते थे तो बहुत प्रेम से बड़े भाव में भर जाते थे। बात बात भगवान की चर्चा हो तो भाव में भरे आंखों से अश्रुपात हो, और बड़ी प्यारी प्यारी कथा भगवान की सुनाते।
कहते जब सौंप दिया इस जीवन को फिर मारो या तारो कहे हम क्या, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। मझधार में लाके डुबाओ भले चाहे पार लगाओ किनारे पे, ऐसे अपनी मस्ती भरी भाषा में कहते रहते थे। और 2021 रामलला सरकार की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 2021 तो 25 जनवरी को दर्शन करके आए, बोले जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, रामलला सरकार का दर्शन हो गया। और दर्शन करके आए, शाम को भोजन सबके साथ में किए, जाकर के कमरे में लेट गए और बहुत गदगद थे उस दिन। तो रोज सुबह 3 बजे जग जाते थे, 2:30-3 बजे। और हम लोग छोटे छोटे बच्चे उनके यहाँ थे, 2009-10 में वहां रहते थे हम लोग, 8 में तो छोटे थे। तो बढ़िया वहां तो बड़ा बड़ा गिलास चलता है, आचार्य जी एक एक गिलास भर भर के चाय पिलाते थे अपने हाथों से बनाकर। ऐसे महंत ऐसे संत के शरण में हम लोग आनंद किए। तो उस दिन सुबह 26 जनवरी के दिन सुबह महाराज जी नहीं उठे, तो लोगों ने सोचा, बच्चों ने, कि हो सकता है महाराज जी भजन कर रहे हो, नहा लिए होंगे रात में जग करके, हम लोग जान नहीं पाए। महाराज जी का कोई नियम नहीं था, कभी 2:30 बजे जग जाए, 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, जब जग जाए स्नान ध्यान करके माला लेके बैठ जाते, जल का तिलक लगा के, क्योंकि रात में अंधेरा रहता था, लाइट भी नहीं थी कमरे में, जल्दी जलाते ही नहीं थे भैया, बहुत छोटा सा बल्ब लगा करके रखते थे। और कभी बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चढ़ते थे, बोले जो बिना टिकट के ट्रेन में जाता है वो सरकार से चोरी करता है, ये बिना टिकट चलना भी चोरी है। एक बार एक महात्मा की कथा है, महाराज जी बताते थे कि वृंदावन में हम लोग गोरे दाऊ जी में रहते थे। एक बार पुजारी जी के साथ जा रहे थे कहीं यात्रा में, रामेश्वरम वगैरह। तो उत्तर भारत वाले जब जाते हैं दक्षिण भारत में, अब तो आज का परिवेश बदल गया है, पहले लोग बड़ी जलन रखते थे, द्वेष करते थे दक्षिण भारत वाले। तो टीटीआई साहब ने देखा तो महाराज जी को, पुजारी जी को पकड़ लिया, दोनों लोग बिना टिकट जा रहे थे, फक्कड़ महात्मा, दोनों लोगों को पकड़ लिया और पकड़ करके बोले टिकट लाओ। बोले राम जी की इच्छा से भैया टिकट तो नहीं है, हर काम उनका राम जी की इच्छा से होता था। पुजारी जी का हम लोगों ने दर्शन किया है, अभी बहुत जल्दी शरीर पूरा हुआ है। तो पुजारी जी बोले राम जी की इच्छा से भैया चल रहे थे, मन में विचार आया चलो रामेश्वरम दर्शन कर ले भोलेनाथ का, तो राम जी की इच्छा से चल दिए। टीटीआई साहब ने कहा तुम्हारा हर काम राम जी की इच्छा से होता है? बोले हाँ राम जी की इच्छा से। अब राम जी की इच्छा हुई, तभी मन में इच्छा जगी, तो राम जी की इच्छा से ट्रेन आई, हम लोग बैठ लिए और ट्रेन चल पड़ी, हम लोग चल रहे हैं राम जी की इच्छा से। तो टीटीआई साहब ने कहा जब राम जी की इच्छा से आपके मन में इच्छा हुई और राम जी की इच्छा से ट्रेन आई, आप राम जी की इच्छा से बैठ लिए और राम जी की इच्छा से ट्रेन चल पड़ी, तो राम जी की इच्छा से टीटीआई साहब भी आ गए। पुजारी जी ने कहा बिल्कुल आ गए भैया। तो टीटीआई साहब ने कहा तो राम जी की इच्छा से आपने टिकट नहीं लिया? बोले पैसा नहीं था इसलिए राम जी की इच्छा से नहीं लिया टिकट। बोले तो राम जी की इच्छा से अब जेल चले जाओ? बोले कोई बात नहीं है चले जाएंगे। टीटीआई साहब ने धृष्टता करी और महाराज जी को दोनों लोगों को जेल भेज दिया बिना टिकट में भी। अब जेल में रहे 25-27 दिन रहे, जज साहब के सामने पेशी हो गई। जज साहब के सामने पहुंचे तो बोले बिना टिकट क्यों चल रहे थे महात्मा जी? तो महाराज जी ने, पुजारी जी ने, जो गोरे दाऊ जी के पुजारी जी थे, उन्होंने कहा कि जज साहब देखिए हम लोग संत महात्मा आदमी पैसा कहाँ रहता है, राम जी की इच्छा से मन में इच्छा जग गई कि चलो रामेश्वरम दर्शन कर। आश्रम से चल पड़े, राम जी की इच्छा से ट्रेन आ गई, हम लोग बैठ गए उसमें, राम जी की इच्छा थी, ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन चली। अब टिकट नहीं लिए थे राम जी की इच्छा से, इतने में टीटीआई साहब आ गए राम जी की इच्छा से। उन्होंने हमसे पूछा टिकट है? हमने कहा टीटीआई साहब राम जी की इच्छा से ट्रेन नहीं, टिकट नहीं लिए हैं। तो टीटीआई साहब ने कहा जब हर जगह राम जी की इच्छा है तो चलो राम जी की इच्छा से जेल चले जाओ। अब देखिए राम जी की इच्छा से जेल आ गए और राम जी की इच्छा थी तो आपके सामने भी आके पहुंच गए।
अब पुजारी जी ने इतनी बार राम जी की इच्छा लगाई कि जज साहब मुस्कुराने लगे। जज साहब ने कहा, जब राम जी की इच्छा से आप ट्रेन में बैठ लिए, राम जी की इच्छा से ट्रेन चल पड़ी, राम जी की इच्छा से टिकट नहीं लिया, राम जी की इच्छा से टीटीआई साहब आए और राम जी की इच्छा से टीटीआई साहब ने आपको जेल भेज दिया और राम जी की इच्छा से आप हमारे सामने आ गए, तो चलो राम जी की इच्छा से हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक रहेगा? बोले राम जी की इच्छा से भी ठीक रहेगा। अब वहां जितने लोग थे सब लोग हंसने लगे भैया, आनंद हो गया। और जज साहब ने दोनों लोगों को छोड़ दिया और दोनों लोग चल करके फिर महाराज जी वृंदावन होते हुए अयोध्या आ गए। ऐसी बड़ी बड़ी अभूतपूर्व घटनाएं सुनाते थे, बड़ा आनंद आ जाता था।